हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश जीके के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, नाग टेम्पल इज लोकेटेड नियर इन विच ऑफ द फॉलोइंग लेक। निम्न में से किस झील के पास जो नाग मंदिर है वो स्थित है। तो इसका आपका राइट जो आंसर है ऑप्शन डी, खजियार लेक। तो ये जो नाग मंदिर है आपका खाजी नाग का मंदिर, ये खजियार झील के पास है। और खजियार झील कहाँ है? आपके डिस्ट्रिक्ट चंबा में। और ये जो खजियार झील है ये आपके 0.5 किलोमीटर लंबी है और 1951 के मीटर के एल्टीट्यूड पर स्थित है। इस मंदिर में आपके भगवान शिव और माता जो हिडिंबा माता है उनकी मूर्तियाँ रखी हुई है। और ये जो मंदिर आपके बना था 12वीं शताब्दी में। इसके अलावा आपके पास चंबा में जो अन्य और झीलें हैं जैसे चमेरा है, गरासरू है, आपके महाकाली है, मणिमहेश झील है जो मणिमहेश मंदिर के नीचे है, लामा है। ये सारी जो लेक्स है आपके कहाँ पर स्थित है? डिस्ट्रिक्ट चंबा में। और खजियार, इसको हिमाचल प्रदेश का स्विट्ज़रलैंड भी कहा जाता है खजियार को। और इसको ये नाम किसने दिया था? पी ब्लेजर ने। कब दिया था? 1992 को। तो आपका जो ये नाग मंदिर स्थित है ये कहाँ पर स्थित है? खजियार लेक के पास, जिसको कहा जाता है खाजी नाग मंदिर। Then next question, which of the following horticulture crops has the highest production in हिमाचल? इनमें से कौन सी हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स है जिसका जो हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है? तो सबसे ज़्यादा जो उत्पादन होता है वो होता है आपके ऑप्शन सी एप्पल्स का। जो राज्य के कुल जो फ्रूट प्रोडक्शन का कितना परसेंट है? 79% है। हिमाचल प्रदेश में जो फलों की खेती के अंतर्गत आने वाला जो टोटल एरिया है उसका जो 49% हिस्सा है वो अकेले किसका है? सेब का। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स होगी या अन्य क्रॉप्स होगी, इससे रिलेटेड काफ़ी सारी जो योजना है वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जा रही है कृषि को बढ़ावा देने के लिए। जिसमें से एक योजना है प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान। ये जो परियोजना है ये इसलिए चलाई जा रही है नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए। प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान फॉर नेचुरल फार्मिंग। फिर आपसे अगला क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि पौंटा साहिब इंडस्ट्रियल एरिया इज़ फेमस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री। जो आपका पौंटा साहिब इंडस्ट्रियल एरिया है ये किस मतलब औद्योगिक कंपनी के लिए फेमस है? तो ये आपका फेमस है ऑप्शन डी, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए, यानी कि ये आपकी दवा निर्माता कंपनीज़ के लिए। यहाँ पर आपके 170 से ज़्यादा औद्योगिक कंपनीज़ है जिनमें से आपके 30 से ज़्यादा जो बड़ी कंपनीज़ है वो आपकी फार्मा की है। जो आपका पौंटा साहिब है ये आपके स्थित है यमुना नदी के किनारे। और पौंटा साहिब जो गुरुद्वारा है वो सिखों के जो 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह उनकी याद में बनाया गया था। और जो गुरु गोविंद सिंह ये पौंटा साहिब में रहे 5 वर्षों तक और वहाँ पर रहकर इन्होंने दशम जो ग्रंथ है उसकी रचना की थी। तो पौंटा साहिब इंडस्ट्रियल एरिया फेमस है आपके फार्मास्यूटिकल के लिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसली स्टेट ऑफ हिमाचल अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ न्यूट्रलिटी ड्यूरिंग द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इन 1857। हिमाचल प्रदेश की ऐसी कौन सी जो रियासती राज्य था जिसने तटस्थता बनाए रखी 1857 का जो विद्रोह हुआ था उस दौरान? तो वो जो रियासत थी आपकी वो थी आपके ऑप्शन डी, बुशहर रियासत। तो बुशहर रियासत ने 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था उस वक्त अंग्रेज़ों का साथ नहीं दिया था। और उस वक्त जो बुशहर के राजा थे वो उनका नाम था राजा शमशेर सिंह। Then next question, which political party came to power in हिमाचल प्रदेश in 1977? 1977 में हिमाचल प्रदेश में कौन सा जो राजनीतिक दल वो सत्ता में आया था? तो ये आया था आपके ऑप्शन बी, जनता दल। और आपके जो सीएम बने थे रामलाल ठाकुर। और 1977 में हिमाचल प्रदेश में आपके प्रेसिडेंशियल रूल लागू हो गया था। और एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि पहले गैर कांग्रेसी जो मुख्यमंत्री थे वो कौन बने थे आपके? तो वो बने थे आपके शांता कुमार जी। द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड द राणा ऑफ क्योंथल रिसीव द टाइटल ऑफ राजा फ्रॉम द ब्रिटिश गवर्नमेंट? तो जो क्योंथल के राणा को किस वर्ष ब्रिटिश सरकार द्वारा राजा की जो उपाधि वो दी गई थी?
तो क्योंथल के राणा को ये उपाधि दी गई थी 1857 में। जो 1857 का रिवोल्ट हुआ था उसके लिए इसमें इन्होंने अंग्रेज़ों की सहायता की थी। तो जो उस वक्त के जो राजा थे या राणा थे क्योंथल के, वो थे राणा संसार सेन। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इनको राजा की उपाधि दी और साथ में खिल्लत भी प्रदान की थी। और जो आपकी ये क्योंथल प्रिंसली स्टेट है, इसकी स्थापना किसने की थी? गिरिसेन ने। कब की थी? 1211 ईस्वी में। और 1379 में ये जो क्योंथल है आपकी, ये फिरोज शाह जो तुगलक है उनके अधीन आ गई थी। और क्योंथल के जो आखिरी राजा थे वो कौन थे? उनका नाम था हितेंद्र सेन। फिर आपसे अगला क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि बलह वैली, नूरपुर हो गया, रेणुका फॉल्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग हिमालयन रेंज। आपके रेणुका हो गया, बलह घाटी होगी, नूरपुर हो गया, ये निम्न में से हिमालय की कौन सी मतलब श्रृंखला में आते हैं? तो ये आपके आते हैं आउटर हिमालय में, ऑप्शन सी आउटर हिमालय, जो जिसको आपके बोला जाता है शिवालिक रेंज में। शिवालिक, इसको प्राचीन टाइम में मैनाक पर्वत के नाम से भी जाना जाता था। ये आपके 350 टू 1500 मीटर के एल्टीट्यूड पर ये जो रेंज है वो पड़ती है। इस रेंज में आपके जो कांगड़ा हो गया, हमीरपुर हो गया, आपका ऊना, बिलासपुर, मंडी, सिरमौर और सोलन के जो निचले जो क्षेत्र है वो आते हैं। मेनली आपकी जो ये शिवालिक रेंज है ये आपकी डिस्ट्रिक्ट ऊना में पड़ती है। फिर आपसे अगला क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि विच एनिसेंट सेज इज वर्शिप्ड इन बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में किस प्राचीन ऋषि की पूजा की जाती है? तो इसका आपका राइट आंसर ऑप्शन भी मार्कंडेय ऋषि, इनकी जो आपके बिलासपुर में पूजा की जाती है। यहाँ पर मार्कंडेय मेला भी लगता है। ये जो मार्कंडेय मेला है एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है कई बार। तो ये जो मेला ये लगता है आपके बिलासपुर के, कहाँ पे लगता है? जुखाला में। और बिलासपुर में आपके एम्स भी है जो कि बिलासपुर में कहाँ पर स्थित है? कोठीपुरा में। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, बल बहादुर थापा फेस्ड डिफीट इन द हैंड्स ऑफ ब्रिटिश एट। जो आपके बल बहादुर थापा को अंग्रेज़ों के हाथों हार का सामना करना पड़ा, तो कहाँ करना पड़ा? तो ऑप्शन सी यहाँ होगा आपका कलिंगा फोर्ट में। तो जो गोरखा अंग्रेज़ युद्ध हुआ था अंडर द लीडरशिप ऑफ मेजर डेविड ऑक्टरलोनी और मेजर रेलो गिलेस्पी, जो कि अंग्रेज़ी जो सेना उनको लीड कर रहे थे, इन दोनों के नेतृत्व में ये युद्ध लड़ा गया था गोरखाओं के साथ। और जो फोर्ट ऑफ जो कलिंगा था यहाँ हरा दिया गया गोरखाओं की तरफ से, जो गोरखाओं का नेतृत्व कर रहे थे बल बहादुर थापा को। तो बल बहादुर थापा को कहाँ हराया गया था? कलिंगा फोर्ट में। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इंट्रोड्यूस्ड द कल्टीवेशन ऑफ एप्पल इन कुल्लू डिस्ट्रिक्ट। कुल्लू ज़िले में जो सेब की खेती वो किसने शुरू की थी? तो ये आपकी शुरू की थी ऑप्शन सी आरसी ली ने। तो इन्होंने ये कब शुरू की थी? 1870 में। और कुल्लू के कंदरौल में इन्होंने ये ब्रिटिश किस्म के जो बगीचे लगाए थे सेब के। उसके बाद आपकी शिमला की मशोबरा में 1887 में सेब का बगीचा लगाया किन्होंने? अलेक्जेंडर कोर्ट्स ने। उसके बाद कोटगढ़ में 1918 में सैमुअल इवान स्टॉक ने अमरीकी किस्म के सेब के बगीचे लगाए थे। तो सबसे पहले कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में लगाए थे आरसी ली ने। तो दैट्स ऑल गाइस, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल।